तो यहाँ पर हम समझ रहे थे इंग्लिश में टेंस को कैसे पहचानते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टेंस बताया था और फिर उसके क्या क्या है, सहायक क्रिया लगती है और मुख्य क्रिया में क्या जुड़ता है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में एम इज आर प्लस ING लगता है ना। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यू में was were प्लस ING लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है और क्या क्या मेन वर्ब के फॉर्म में चेंज आता है, ये मैंने आपको बताया हूँ यहाँ पर, है ना। तो टेंस पहचानने का क्या जरिया है कि हमको सहायक क्रिया पहचानने पड़ता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म है उसको पहचानना पड़ता है ना। तो टेंस पहचानने के लिए क्या दो शर्त रहती है, एक तो सहायक क्रिया को पहचानते हैं और दूसरा मेन वर्ब जो होती है ना। तो सहायक क्रिया और मेन वर्ब ये दोनों साथ में आती है और इनका स्थान अधिकतर कहाँ होता है, सेकंड स्टेप पर। जैसे कोई टेंस लिखा है या कोई शब्द लिखा है, जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना। तो आई के बाद के कौन से शब्द आ रहे हैं, एम आ रहा है प्लस गोइंग आ रहा है। तो आई हो गया पहला शब्द और जो सेकंड हो गया एम और फिर गोइंग आ गया, है ना। तो टेंस पहचानने के लिए जैसे हिंदी में सबसे आखिरी में देखते हैं, है ना, कि भैया हाँ हूँ लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है वो देखते हैं, है ना। और उसी प्रकार से इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में जो देखते हैं वो सेकंड नंबर पे देखते हैं। जैसे कैसे लिखा हुआ है, जैसे आई एम गोइंग मार्केट, है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई, है ना, और ये थर्ड आ गया। तो ये सेकंड स्थान पे देखा जाता है इंग्लिश में टेंस को पहचानने के लिए। हिंदी में आखिरी में देखा जाता है और इंग्लिश में सेकंड नंबर पे देखा जाता है कि यहाँ पर कौन सी सहायक क्रिया लगी हुई है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है ना। तो यहाँ पर मैंने बता चुका हूँ कि ING जो लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है ना। तो कंटिन्यू जो टेंस रहता है उसमें अधिकतर ING आता है। क्या आता है, कंटिन्यू टेंस की पहचान ही क्या है कि ING से होती है ना। और ING आपको पता है कि क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। तो एम इज आर वाज वर क्या हो गया, ये है कंटिन्यू की पहचान है। तो ये जो क्रियाएं जो होती है वो कंटिन्यू टेंस में आती है। हैव हैज हैड, क्या हैव हैज हैड, ये किसकी पहचान है, परफेक्ट की पहचान है, ये परफेक्ट टेंस में आती है। तो समझ गए आप यहाँ पर कि एम इज आर वाज वर, ये क्या है, ये 5 जो है वो कंटिन्यू में टेंस में आती है और हैव हैज हैड ये किस में आती है, परफेक्ट टेंस में आती है ना। अब इसमें क्या बारी आ गई कि भैया प्रेजेंट की बात आ गई और पास्ट की बारी आ गई। कैसे होगी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू फिर पास्ट कंटिन्यू और फिर प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, है ना। तो इसका थोड़ा सा हिंदी में मतलब समझ लेते हैं सहायक क्रिया का, तो अच्छे से याद हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट कंटिन्यू की जो सहायक क्रिया है वो क्या है, एम इज आर, है ना। क्या है, एम इज आर। एम का मतलब होता है हूँ और इस का मतलब होता है। क्या, एम का मतलब होता है हूँ, जैसे आई एम बोलते ना, जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, तो एम का मतलब होता है हूँ, इस का मतलब होता है। जैसे ही इज गोइंग, क्या, ही इज गोइंग या ही इज टीचिंग, है ना। तो या फिर गोविंद इज टीचिंग, है ना। तो इज का मतलब होता है। तो है काय की पहचान है, प्रेजेंट की है ना। तो उसी प्रकार से फिर आर का भी मतलब है होता है, मगर इसका जो यूज होता है वो
कई लोगों के लिए होता है। जैसे एक सिंगल व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के लिए क्या लगाते हैं अपन, है लगाते हैं, है ना। जैसे वह जा रहा है और वे जा रहे हैं, तो वे के लिए क्या है, कई लोग रहते हैं तो आर लगता है, और एक व्यक्ति रहता है तो इस लगता है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। समझ गए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात रहती है, क्योंकि 2-3 चीज़ें आ रही है। कैसे आ रही है कि भैया हमको इस का मतलब भी समझना है, और इस किसके साथ लगता है उसको भी समझना है। जैसे था किसके लिए लगता है, एक शब्द के लिए, एक व्यक्ति के लिए लगता है। जैसे वो जा रहा था, है ना, और वे जा रहे थे, तो थे जो है वो कई लोगों के लिए लग रहे हैं, और सिंगल व्यक्ति के लिए था लग रहा है ना। तो उसी प्रकार से ये समझना भी जरूरी रहता है कि एक व्यक्ति के लिए क्या यूज़ करते हैं और कई व्यक्ति है तो क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो एम जो यूज़ होता है आई के साथ यूज़ होता है, और इस जो यूज़ होता है कोई एक व्यक्ति है उसके लिए यूज़ होता है, और आर जो यूज़ होता है कई लोगों के लिए यूज़ होता है। तो इसमें कुछ अपवाद है 1-2%। जैसे यू का मतलब होता है तो सिंगल व्यक्ति होता है तो यू आर बोला जाता है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इंग्लिश जो भाषा है वो हमारी भाषा नहीं है, वो ब्रिटिश की भाषा है, ब्रिटिश देश की भाषा है। तो वहाँ जैसा बोलते हैं वैसा ही हमको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि भैया यू एक व्यक्ति है फिर इसमें आर क्यों लग रहा है। भाई उन लोग जैसा बोलते आए हैं वैसा ही हम बोल रहे हैं, हम अलग से नहीं बोल सकते हैं। तो समझ गए। तो उन लोग जैसा बोल रहे हैं हमको वैसा ही बोलना पड़ेगा, भले भी वो गलत क्यों ना हो, है ना। तो उसी प्रकार से फिर क्या है पास्ट कंटिन्यू। तो उसमें पास्ट कंटिन्यू में है वॉज वर। वॉज यू यूज़ होता है एक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, और वर यू यूज़ होता है कई लोगों के लिए यूज़ होता है ना। तो वो यू के साथ भी वर ही यूज़ होता है, मगर आप इतना भर याद रखो कि ये वॉज जो है सिंगल के लिए यूज़ होता है, वर यू होता है कई लोगों के लिए यूज़ होता है। और उसका हिंदी का मतलब अगर हम बात करें तो वॉज का मतलब होता है था, और वर का मतलब होता है थे। समझ गए। तो आप खुद ही समझ जाओ कि आपको थे कहाँ लगाना है और था कहाँ लगाना है ना। उसी प्रकार से फिर आईएनजी कैसे आता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस है तो कंटिन्यू में आईएनजी आता ही है। तो एम इज आर प्लस आईएनजी। पास्ट कंटिन्यू वॉज वर प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है ना। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है, हैव और हैज़। तो हैव जो यूज होता है किसके लिए यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है कई लोगों के लिए, है ना। कई लोगों के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला दे हैव, क्या दे हैव, तो दे हैव तो कई लोगों के। मगर यहाँ पर क्या होता है आई हैव भी बोला जाता है। तो आई तो जो है सिंगल पर्सन है, मगर उसके साथ हैव यूज हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि हैज़ जो यूज होता है यहाँ पर कई लोगों के लिए यूज होता है, और हैज़ जो यूज होता है सिंगल के लिए यूज होता है, ये और ये, है ना। तो उसी प्रकार से ये और फिर ये थोड़ा सा याद रख लो, है ना। तो हैव ये यूज होता है कई लोगों के लिए यूज होता है, और हैज़ जो होता है वो यूज होता है किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए। जैसे मैंने अब बोला कि आई हैव तो बोल दिया। अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि राजू, अब राजू क्या है सिंगल पर्सन है, तो सिंगल है तो क्या लगेगा हैव या हैज़ लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि सिंगल व्यक्ति के लिए क्या लगता है हैज़ लगता है, और कई लोग हैं उसके लिए हैज़ लगता है ना। तो यहाँ पर आई हैव वो एक अपवाद है, मगर दे हैव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दे हैव। दे हैव मतलब, है ना,
दे हैव, है ना। तो क्या, तो कुछ नियम अपवाद में हैं। तो मैंने पहले ही बोला हूँ कि इंडियन की भाषा हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, ब्रिटिश की है। तो कुछ ऐसे अपवाद हैं जिस गलत भी होंगे तो हमको वैसा ही पढ़ना है, याद करना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेल्पिंग वर्ब याद हो गई तो टेंस आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ये निश्चित है ना। उसी प्रकार से या मैं ये इसमें से आखिरी वाला ले लेता हूँ, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में एक ही वर्ड है यहाँ पर, हैड, है ना। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या पहचान है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। तो हैव और हैज़ ये जो पहचान है ये प्रेजेंट की है, और हैड जो है पास्ट की है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। तो कंटिन्यू टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में ये जो सहायक क्रिया यूज़ होती है वो आपको याद होना ज़रूरी है। इसी से आप क्या है टेंस पहचानेंगे, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है वो याद होना बहुत ज़रूरी है ना। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे भी लंबे वीडियो हो रहे हैं, मगर आपको मैं एक पेज में जो इसका पूरा लिख के दे दूँगा सीक्रेट फार्मूले, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। मगर ये थोड़ा सा जो है आपको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान एकाग्र रखना होगा, है ना। तो एकाग्रता ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ को समझने के लिए एकाग्रता, फोकसता ज़रूरी है। एकदम से ही कुछ चीज़ दिमाग में नहीं बैठती है, थोड़ा सा उसमें टाइम भी देने पड़ता है और ध्यान भी लगाना होता है ना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यू में एम इज आर प्लस ING, पास्ट कंटिन्यू में वाज वर प्लस ING, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैं एक सीक्रेट फॉर्मूले और कुछ बता देता हूँ, है ना। तो जहाँ पे भी आपको ING दिखेगा तो समझ जाना कि कंटिन्यू का टेंस है। अब कंटिन्यू का टेंस है तो अब कौन सा कंटिन्यू का टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है ना। तो इसके लिए आपको सहायक क्रिया देखने पड़ेगा। तो सहायक क्रिया देखने पड़ेगा तो क्या है कि उसकी सहायक क्रिया क्या है, एम इज आर है प्रेजेंट की, वॉज की, वॉज वर जो है वो पास्ट की है ना, और फ्यूचर की क्या आती है, सेल और विल आती है ना। उसी प्रकार से अगर परफेक्ट टेंस का देखना है, क्या परफेक्ट टेंस को पहचानना है, तो परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है। कंटिन्यू में हमेशा क्या रहता है, ING आता है, और परफेक्ट में क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, है ना। तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया, और फिर उसके बाद आपने देख लिए कि भैया हैड लगा हुआ है या हैव हैज़ है। हैव हैज़ जो है वो प्रेजेंट की पहचान है, और हैड जो है वो किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट की है। तो ये इजी है, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना है और याद करना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में याद करना की प्रक्रिया ज़्यादा है। क्या याद करने की प्रक्रिया ज़्यादा है, स्पेलिंग भी याद करो, हर चीज़ को इसमें याद ही करो। तो इसमें याद करने की ज़्यादा प्रक्रिया है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और चुनौतियाँ भी ज़्यादा आएगी, है ना। तो हमारे वीडियो आपको बोर लगते हैं या कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट लगते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके माइंड के नॉलेज को बढ़ाना, आपके इंग्लिश के नॉलेज को बताना, है ना। फिर तो मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा ही कि व्हाट इज़ द रियल कंडीशन ऑफ
गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल या किसी को भी देख लो, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स में एक जैसा दिमाग होता है, बस ये है कि उसका सही डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब बच्चे को क्या समझेगा, मुझे ये बताइए। बच्चे को कुछ नहीं समझता है कि भैया उसको कैसे पढ़ना है, कैसा क्या करना है, तो वो आसपास के माहौल में, स्कूल में, घर में जैसा देखता है, जैसा समझता है, वैसा ही उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो उसके दिमाग को समझना और सही तरीके से वो चीज़ को बैठाना जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो उसके भविष्य को बनाती है, तो ये उसके पेरेंट्स को ही समझना होगा, स्कूल को ही समझना होगा। मगर होता क्या है कि स्कूल में हम डाल देते हैं और पूरी जिम्मेदारी स्कूल पे छोड़ देते हैं कि हमने अगर अच्छे स्कूल में डाल दिया है, बड़े स्कूल में डाल दिया है, तो वहाँ पर जो बच्चा है बिल्कुल सुपर इंटेलिजेंट बन के निकलेगा। मगर ऐसा होता नहीं है। स्कूल में केवल सब्जेक्ट या पढ़ाई कंप्लीट करने पे ही ध्यान दिया जाता है, बाकी और चीज़ों पे नहीं दिया जाता है। तो बच्चे को क्या है कि लाइफ में और भी कई चुनौतियां आती हैं जिसको उसको सामना करने पड़ता है, पढ़ाई के अलावा भी। हम उसको केवल यही बताते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो उसको फिर ऐसा लग जाता है कि यार पढ़ाई बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इसको ही हम अगर फेस करते हैं तो आगे हम भी लाइफ में बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छी का मतलब यही है कि हमको यही बता दिया जाता है कि यार पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे तो हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मगर कंपटीशन इतना हो चुका है कि नौकरी मिलना आसान नहीं है, तो इसलिए हमको अदर सोर्स भी ऑप्शन में रखना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना। तो हमसे जुड़िए और हमारे कोर्स का फ़ायदा उठाइए जिससे आप अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू अदर वीडियो